आज हम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है क्योंकि सारी एग्जाम्स में आता है ये। और आपने देखा होगा किसी भी जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है उसमें ये फ्रेजल वर्ब जरूर आती है, ठीक है। ये वाली मतलब कि जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो आपके स्पोकन इंग्लिश में और जो इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं उन सब में काम आती है, ठीक है। तो हम डील फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, डील के साथ प्रीपोजिशन जुड़कर। डील होता है वर्ब, क्या होता है वर्ब, इसके साथ प्रीपोजिशन जुड़ के फ्रेजल वर्ब बनती है। क्या बनती है? फ्रेजल वर्ब। अब देखो डील के साथ हम इन जोड़ेंगे, डील इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डील इन। इसका मतलब अलग होता है। डील आउट, इसका मीनिंग अलग होता है। और डील विथ, इसका मीनिंग अलग होता है। अगर डील वर्ड के साथ इन लगेगा तो अलग वर्ड होगा, आउट लगेगा तो अलग वर्ड होगा, विथ लगेगा तो उसका मीनिंग अलग होगा। मतलब ये हम 3 वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? 3 वर्ड्स। और इनको बोलते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। क्योंकि एक छोटा सा फ्रेज बनाती है, ठीक है। अब देखो डील, डील क्या लिखा है? DEAL। डील के साथ आप लिखेंगे इन, क्या लिखेंगे? इन। और इन, आउट और विथ, ये पता है क्या है? प्रपोजिशन है। क्या है? प्रपोजिशन। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे प्रपोजिशन के बारे में, लेकिन आप ये समझिए कि इन, आउट और विथ क्या होते हैं? प्रपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं? प्रपोजिशन। तो अब देखो डील के साथ अगर आपने इन लिखा है, क्या लिखा है? डील इन, तो उसका मतलब क्या होता है? बिजनेस का नाम। बिजनेस का नाम मतलब कैसे? आप या आप कुछ भी चीज बेचते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचते हैं तो आप डील इन करते हैं, डील इन इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या लिखेंगे आप? डील इन वीट, डील इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डील इन क्लॉथ्स। मतलब आप कपड़े बेचते हैं, अगर कपड़े का आपका व्यापार है, कोई सा भी बिजनेस है, बिजनेस का नाम बोलना है आपको, तो आप उसके पहले क्या लिखेंगे? डील इन क्लॉथ्स। मतलब आप बिजनेस का नाम, मैंने लिखा है ना बिजनेस का नाम, आप कोई सा भी बिजनेस करते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं कि डील इन क्लॉथ्स, डील इन दैट, डील इन डॉल, डील इन डॉज, ठीक है। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं वहां पर। डील इन आपको यूज करना है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो क्या बिजनेस का नाम आपको वैसे बिजनेस बताना है तो उसके आगे आप क्या लगाएंगे? डील इन। और अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आता है, कुछ बिजनेस का नाम लिखा है और यहाँ डील लिखा है, तो आप कौन सी प्रोपोजिशन लगाएंगे वहां पर? इन, आउट या विथ? इन लगाएंगे। अगर वहां बिजनेस का नाम लिखा है तो डील इन वीट, मतलब आप गेहूं बेचते हैं, अगर गेहूं का काम है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है तो डील इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डील इन यहाँ पे कोई सा भी बिजनेस का नाम, ठीक है। पहली समझ आई आपको? डील इन बिजनेस का नाम, ठीक है। डील इन का यूज करेंगे, आपको कोई बिजनेस बताया है कि आई एम डील इन क्लॉथ्स, आई एम डील इन कॉस्मेटिक्स, ऐसा कुछ भी यहाँ पे बिजनेस का नाम होता है, ठीक है। जो भी आप काम करते हैं तो आप डील इन यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्या है? डील आउट, डील आउट। अब आउट से क्या समझते हैं? आउट मतलब बाहर देना। आप डील आउट मीन्स होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? बांटना। क्या होता है? बांटना। अगर आपको कुछ भी गिफ्ट बांटना है तब आप डील आउट बोलेंगे? बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। आप ऐसा इंग्लिश में क्या है, कुछ एग्जैक्ट वर्ड नहीं है कि आप इसके लिए ये यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपने हिस्सा कोई बंटवारा होता है ना तो तब भी आप बोलते हैं डील आउट। अगर किसी चीज का बंटवारा हो रहा है, क्या हो रहा है? बंटवारा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डील आउट। क्या होगा? डील आउट। डील के साथ क्या लगाएंगे आप? आउट, तो उसका मतलब क्या होगा? बांटना। क्या होगा? बांटना। टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर आप कुछ बांट रहे हैं तो डीलिंग आउट, आई एम डीलिंग आउट प्राइजेस, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है, मेनली तो एग्जाम में पूछा जाता है डील आउट, पर आपको ध्यान रखना है डील के बाद आउट है तो उसका मतलब होता है बांटना। और अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आया, यहाँ पे यहाँ पे ब्लैंक है, डील लिखा है, यहाँ पे कुछ बांटने की बात हो रही है, ब्लैंक है तो हमें आउट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आउट। तो डील आउट मीन्स होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, ठीक है। हाँ, जब इसके मैं आपको सेंटेंस बनाऊंगी ना, अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए देख रहे हैं तो मैं इसके सेंटेंस में आपको प्रॉपर सबके 3-3 2-2 सेंटेंसेस लिखकर आपको मैं बताऊंगी कि सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं, ठीक है। अभी तो आप इसे इसका मतलब समझिए कि डील आउट मीन्स क्या होता है, डील इन मीन्स क्या होता है, और एग्जाम में आए तब भी आपको इसका मीनिंग समझ के आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनने हैं, या फिर जो भी एग्जाम में आपसे इसका मीनिंग पूछा है या फिर कहीं पे फिलअप में आया है तो आप उस हिसाब से भरेंगे, क्योंकि आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। बाकी इसका यूज तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। अब थर्ड हमारा क्या है? डील विथ। क्या लिखा है? डील विथ। हमने डील के साथ इन आया तो बिजनेस का नाम आएगा डील इन के बाद, डील आउट आया तो हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है, और अब डील के साथ अगर विथ आया, डील के साथ अगर विद आया तो विथ मतलब होता है साथ में। विथ मीन्स क्या होता है? किसी चीज के साथ मतलब किसी चीज का साथ बताने के लिए हम विथ का यूज करते हैं, आई एम विथ यू ऐसा बोलते हैं हम, तो विथ साथ बताने के लिए करते हैं। तो अब देखो डील के साथ विथ तब आता है अगर हम आपका कोई पार्टनर है बिजनेस में तो आप बोलेंगे डील विथ दिस पर्सन, ठीक है। आई एम डीलिंग विथ दिस पर्सन, आई एम डीलिंग विथ दैट
ठीक है, किसी भी इंसान के लिए बोल रहे हैं आप। और सिचुएशन के साथ भी हम डील विथ ही लगाएंगे। अगर हम किसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं कि मैं अभी इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम है या कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास, आप उसको सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में मीटिंग कर रहे हैं, तो भी आप सिचुएशन के लिए भी आप डील विथ करेंगे। आई एम डीलिंग विथ दैट प्रॉब्लम, आई एम डीलिंग विथ दिस प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो अब आप एक बार और देखिए, डील के साथ विथ आया, विथ तो आप बहुत कॉमन वर्ड है, विथ साथ बताने के लिए होता है। तो अगर आप किसी इंसान के साथ बिजनेस कर रहे हैं या कोई सी भी सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, अगर आप किसी इंसान के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी इंसान के साथ कोई काम कर रहे हैं, तो आप डील विथ करेंगे। आई एम डील विथ यहाँ पर्सन का नाम, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में यहाँ कोई पर्सन का नाम आता है तो यहाँ पे, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता है, ठीक है, विथ के आगे कभी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा। जो ब्लैंक होता है वो विथ के पहले नहीं आएगा, डील के बाद आएगा। तो आपको डील के लिए डिसाइड करना है कि आप तीनों में से कौन सा प्रपोजिशन चूज करेंगे। अगर वहां पे पर्सन है या सिचुएशन है तो आप क्या लगाएंगे, विथ, क्योंकि विथ मतलब होता है साथ, ठीक है। एक बार और रिवाइज करें, डील इन मतलब होता है बिजनेस का नाम। अगर आपको किसी बिजनेस के बारे में लिखना है तो आप लिखेंगे डील इन बिजनेस, ठीक है, या किसी भी बिजनेस का नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। मैं आपको कॉस्मेटिक बोल देती हूँ, आई एम डील इन कॉस्मेटिक्स, आई एम डील इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल हो गए दो। डील आउट, आउट मतलब बाहर देना, कुछ देने के लिए बाहर ही जाते हैं, या फिर बाहर घर के बाहर सामान निकाल के देना है, तो टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। थोड़ी छोटी सी ट्रिक है, टू डिस्ट्रीब्यूट, किसी भी चीज को बांटने के लिए हम क्या बोलेंगे, डील आउट। क्या बोलेंगे, डील आउट। या किसी चीज का बंटवारा हो रहा है, बंटवारा समझते हैं आपको, बंटवारा होता है इक्वल इक्वल, किसी को बांटते हैं हम, तो हम बांटते हैं, कहीं पे बंटवारा होता है, तो वहां पे क्या यूज होगा, डील के साथ आउट, ठीक है। अब डील के साथ ही विथ, डील के साथ विथ लगाया तो दो चीज के लिए यूज होगा, पर्सन या फिर सिचुएशन के लिए। हम किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं अगर, तो विद आएगा, और किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो भी विद आएगा, ठीक है। आई एम डीलिंग विथ दिस पर्सन, आई एम डीलिंग विथ, या किसी का भी नाम, आई एम डीलिंग विथ दिस सिचुएशन, ठीक है। आई एम डीलिंग दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी सिचुएशन ही है आपकी, तो कोई सी भी सिचुएशन को, ठीक है। आई एम डीलिंग विथ इन्फ्लेशन, महंगाई को इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो हम महंगाई से देख रहा हूँ, या फिर कोई सिचुएशन है आपके पास, आपको कोई बिजनेस है, उसमें आपको जो शेयर मार्केट होता है ऊपर नीचे होता है, तो आप कोई सी सिचुएशन, अलग अलग टाइप की सिचुएशन होती है, तो वहां भी क्या यूज होता है, डील विथ। क्या होता है, डील विथ। तो हमने डील वर्ड से 3 वर्ड्स पढ़ लिए हमने, इसे फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। आप इसको स्पोकन इंग्लिश में भी काम ले सकते हैं, और एग्जाम में तो ये आता ही है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, डील इन बिजनेस का नाम, डील आउट बांटना, और डील विथ किसी पर्सन के साथ, पर्सन का नाम आएगा, किसके साथ हम डील कर रहे हैं, और सिचुएशन के साथ आएगा कि कौन सी सिचुएशन को हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो डील विथ, ठीक है। ये हमारे डील से तीन फ्रेजल वर्ब्स हो गए, हमारे 3 वर्ब सीख लिए हमने। और ये जो इन, आउट और विद है, ये प्रपोजिशन है। क्या है, प्रपोजिशन, ठीक है।